तो पिछले वीडियो में हमने कनेक्टिव टिश्यू को कवर किया था, तो आज हम इस वीडियो में मस्कुलर टिश्यू को कवर करेंगे। तो जो मस्कुलर टिश्यू होता है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। इलोंगेटेड होने की वजह से कैसे दिखाई देते हैं, फाइबर की तरह, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, मसल फाइबर्स बोला जाता है, ठीक है। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं, ये हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, माने इन्हीं की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है। मसल के अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से क्या होता है, आपके जो टिश्यूज़ हैं, माने जो मसल्स हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। तो याद रखिए, आपका जो मसल्स के अंदर जो रिलैक्सेशन और जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो एक प्रोटीन की वजह से होता है, जिस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं। देखिए, हम क्या कर सकते हैं अपने मसल्स को, ठीक है, अपने मर्ज़ी के हिसाब से, अब आप हम अपने इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो हमारे जो लिम्ब्स हो गए, माने जो हमारे हाथ या पैर हो गए, ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से उनको हिला सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कब उनको रोकना है, कब उनको मूव कराना है। तो ऐसे मसल जिनके ऊपर हमारा विल होता है, माने विल के हिसाब से हमारा काम करता है, हमारी इच्छा के हिसाब से, ऐसे मसल को बोला जाता है वॉलंटरी मसल्स। क्या बोला जाता है, ऐसे सेल्स को वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो मसल्स होते हैं, ठीक है, इनको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, बोन से अटैच रहते हैं और ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मूवमेंट कराने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें स्केलेटल मसल भी बोला जाता है। तो देखिए, पहला नाम क्या था, इनको मसल फाइबर्स भी बोला जाता था, ठीक है। दूसरा नाम क्या था इनका, मसल सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है। और तीसरा नाम क्या है इनका, स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्केलेटन से, माने बोन से हमारे अटैच रहता है ना, तो इसीलिए इसको स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है। इसमें एक प्रकार हमने पढ़ लिया कि अगर जो हमारी इच्छा के अनुसार, जो माने हमारा इच्छा के अनुसार हम जब मसल को मूव कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, तो इन मसल के अंदर क्या दिखाई देता है हमें, माने कुछ बैंड्स दिखाई देते हैं, डार्क और वाइट कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अ, इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है, ठीक है। इनके अंदर एक बैंड्स दिखाई देते हैं, जैसे देखिए यहाँ इस पिक्चर में दिखाया गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए, ये है डार्क बैंड, ये है लाइट बैंड, ये है डार्क बैंड, ये है लाइट बैंड, ये है डार्क बैंड और ये है लाइट बैंड। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, एक के बाद अल्टरनेटिव क्या हो रहा है, एक के बाद एक आपका क्या आ रहा है, लाइट डार्क ऐसे बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ऐसे दिखाई देते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेशंस बोलते हैं। तो इसीलिए आप इन सेल को क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेटेड सेल भी बोल सकते हो। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर का जो है। अब देखिए, ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, और अनब्रांचड रहते हैं, ठीक है। इनके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं होता और ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये जो फूड का जो मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, या आपका जो ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्सेशन होना, ये एक सब क्या है, आपके इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है, माने जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आप माने अगर आप चाहते हो कि हार्ट को मैं रोक दूँ 2 मिनट के लिए, धड़क न माने ना धड़के, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। ये अपने आप से काम करता है। डाइजेशन डाइजेशन ऐसे थोड़ी ना, आप चाहोगे नहीं अभी मेरा डाइजेशन मत हो, तो नहीं होता। ऐसा नहीं, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं क्या है, इनवॉलंटरी होती है, ये हमारे बस की बात नहीं, माने हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। हम है ना, जो ये जो रिलैक्सेशन है ब्लड वेसल का, ना तो उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा से, ना हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो इस टाइप के मसल्स को बोला जाता है स्मूथ मसल्स, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, स्मूथ मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये जो जितने भी आपके जो अभी पढ़ा ना आपने, कि जो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होता है आपके ब्लड का, ठीक है, या आपका एलिमेंट्री कैनाल का जो मूवमेंट होता है, ये सब, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, आपके इनवॉलंटरी मसल्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये आपके जैसे अब देखिए, आइरिस में भी पाया जाता है, आपके आँख के आइरिस, पता है ना क्या होता है, आपका जो है आइस है ना, तो जो ब्लैक कलर का जो या ब्राउन कलर का जो पार्ट है, जो आप देखते हो, उसको हम बोलते हैं क्या है, आइरिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद देखिए,
ये आपके कहाँ पे पाया जाता है? ये आपके कहाँ पे पाया जाता है? यूरेटर्स में पाया जाता है, ठीक है? आपके लंग्स के ब्रोंकाई में पाया जाता है। तो जो सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, यानी कुछ इस प्रकार के होते हैं ये, ठीक है? स्पिंडल, इनको क्या बोल सकते हैं आप? स्पिंडल शेप भी बोल सकते हो। और ये क्या होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है? अब देखिए, इनको है ना अनस्टेटेड मसल्स का, इनको अनस्टेटेड मसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब इनको हम माइक्रो अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इनके अंदर कोई भी ऐसे वाइट और डार्क कलर के बैंड्स नहीं दिखाई देते। तो अब देखिए, जो अभी जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं, ठीक है? जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होता है वो रिदमिक होता है, धक 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 जैसे होता है ना, वो रिदमिक होता है, आपके पूरे लाइफ भर ऐसे ही होता है। तो ये भी क्या है? आपके इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कार्डिक मसल्स। क्या बोलते हैं इनको हम? कार्डिक मसल्स बोलते हैं। तो जो हार्ट के जो मसल सेल्स हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल होते हैं और ब्रांच होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपको फिगर जो दिखा रखा है आपको 6.11 का ई। तो आप देखिए ये क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे ब्रांच है, देखिए ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है। तो एक तरीके से क्या है? ब्रांच है। और इनके अंदर याद रखिए एक सिंगल सेल, माने इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस ही होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ये नहीं होता है। और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है? तो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं दोबारा से, ठीक है? तो मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है क्या? आपके अंदर जो आपके शरीर के अंदर जो मूवमेंट होता है किसके वजह से होता है? मसल्स के वजह से, ठीक है? और मसल्स को क्या क्या बोला जाता है? देखिए ये कैसे दिखाई देता है? फाइबर्स की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको मसल फाइबर्स बोला जाता है, ठीक है? और देखिए इनके अंदर जो मसल के अंदर जो रिलैक्सेशन होता है या आपका माने रिलैक्सेशन होता है और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पेशल टाइप के प्रोटीन की वजह से होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, ठीक है? आपके जो सेल का जो दूसरा नाम है, हाँ, वो क्या नाम है इसका? हम्म, अब देखिए वॉलेंटरी सेल्स क्या होते हैं? जिसके ऊपर हमारा विल हमारे कंट्रोल रहता है, हम मर्जी से उसको क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स करवा सकते हैं। तो ऐसे मसल्स को बोला जाता है वॉलेंटरी मसल्स, ठीक है? मसल्स को आपका स्केलेटल मसल भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? आपके बोन के साथ कनेक्ट होता है ना, इसीलिए, ठीक है? तो ये एक बात याद रखिएगा। अच्छा, स्ट्रेटेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सिलिंड्रिकल होते हैं वैसे दिखने में। जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो एक लाइट बैंड और एक डार्क बैंड दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेड बोलते हैं, ठीक है? और मैंने जब स्टेन किया जाता है, हाँ ये बात बताना भूल गया कि जब हम इसको स्टेन करते हैं तब उसके बाद दिखाई देता है, ठीक है? और ये क्या होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है? इसी के अलग जो माने जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, तो ऐसे मसल को बोला जाता है इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है? ये क्या होते हैं? नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है? और इन्हें स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है। और जो थर्ड टाइप है आपका मसल सेल का, वो क्या है? कार्डिक मसल। ये क्या होते हैं? ब्रांच होते हैं, ठीक है? और ये भी स्ट्रेटेड नहीं होते। और इनका क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। और इन्हें कार्डिक मसल्स बोला जाता है। तो आई होप कि आपको टिश्यू समझ में आ गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे नर्वस टिश्यू।